पेड़ पर टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों मोती और चिंकी के साथ रहती थी। फिर एक दिन बहुत तेज तूफान आया और चिड़िया का घर टूट गया। मोती अपनी माँ से कहता है, माँ, अब हम तो बेघर हो गए हैं। हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है और खाने को खाना भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो मेरे बच्चों, मैं खाने का इंतज़ाम कर लूँगी और नौकरी ढूंढ लूँगी। फिर टूनी चिड़िया अपनी दोस्त टीटू चिड़िया के पास चली गई और उसे सारी बात बताई। फिर टीटू चिड़िया ने टूनी से कहा, देखो टूनी बहन, तुम परेशान मत हो। मैं पहले कौवा सेठ के इधर नौकरी करती थी, लेकिन वो बहुत घमंडी है और कंजूस भी। वो हमेशा तनख्वाह देने में देर करता था। तुम मुझे उनका पता दे दो, क्योंकि मैं अभी इतनी जल्दी कोई अच्छी नौकरी नहीं ढूंढ पाऊंगी। फिर टीटू चिड़िया ने उसको कौवा सेठ का पता दे दिया और कहा, तुम मेरे घर में रह लो, तब तक तुम अपना घर नहीं ले लेती। टूनी ने उसे शुक्रिया कहा और कौवा सेठ के पास चली गई और फिर उसने कौवा सेठ को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर कौवा सेठ ने कहा, अभी मेरी कपड़े की दुकान पे जगह फुल है। मैं सब्जी की दुकान ली है, तुम वहाँ काम कर सकती हो। हाँ कौवा सेठ, मैं सब्जी की दुकान पे काम करने के लिए तैयार हूँ। फिर टूनी चिड़िया बहुत मन लगाकर काम करने लगी, लेकिन फिर भी कौवा सेठ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता और वक्त पर पैसे नहीं देता था। एक दिन टूनी चिड़िया अपने काम पर जा रही थी। उसने देखा कि रास्ते में एक छोटी कौवी बेहोश पड़ी है। टूनी उसको डॉक्टर चीची के पास ले गई। डॉक्टर चीची ने कौवी को चेक करा और इंजेक्शन भी दे दिया। डॉक्टर चीची ने टूनी से कहा, ये गर्मी की वजह से बेहोश हो गई थी। मैंने इनको इंजेक्शन दे दिया है, ये थोड़ी देर में ही होश में आ जाएंगी। फिर थोड़ी देर बाद छोटी कौवी को होश आ गया। डॉक्टर चीची ने कौवी के पापा को कॉल कर दिया। डॉक्टर चीची की बात सुनकर कौवी के पापा आ गए। कौवी के पापा कौवा सेठ थे। कौवा सेठ टूनी को देखकर हैरान हो गया और उसने टूनी से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पापा, डॉक्टर चीची ने बताया कि ये आंटी मुझे यहाँ लेकर आई है। कौवा सेठ शर्मिंदा हो गया और टूनी से बोला, तुम्हारा बहुत शुक्रिया टूनी कि तुमने मेरी बेटी की मदद की। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। टूनी ने कौवा सेठ को माफ़ कर दिया। कौवा सेठ ने उसे पैसे दे दिए। फिर टूनी ने उन पैसों से एक नया घर लिया और कुछ खाने का सामान भी लिया।